हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आदित्य स्टडी सेंटर एनजी पर। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं सेंट्रल आइडिया, जो कि हमारा इंग्लिश का पेपर 12th क्लास वालों का 30 मार्च को होना है। उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सेंट्रल आइडिया हैं वो हम आप लोगों को बताएंगे। तो जो हमारी फर्स्ट सेंट्रल आइडिया है, सेंट्रल आइडिया आती है 4 नंबर की। 4 मार्क्स आप अभी से क्लियर कर लीजिए। तो फर्स्ट हमारी सेंट्रल आइडिया है माई मदर 866 पोयम। ठीक है, तो माई मदर 866 वाली ये हमें सेंट्रल आइडिया बिल्कुल याद करनी है। तो देखेंगे, माई मदर 866 पोयम इज कंपोज्ड बाई फेमस पोएटिज ऑफ इंडिया कमला दास। बहुत से बच्चे यहाँ पर पोएट लिख देते हैं, ये गलती कर देते हैं, उन्हें ये ही नहीं मालूम है ये कवि है या कवित्री है। तो ये कमला दास जो है कवित्री हैं, तो यहाँ पर पोएट नहीं लिखना है, बिल्कुल भी पोएटिज ही लिखना है। पोएटिज ऑफ इंडिया कमला दास। द पोएटिज सेज दैट शी फेयर्स ऑफ लूजिंग हर मदर बिकॉज हर मदर, क्योंकि उसकी माता इज इन द लास्ट स्टेप ऑफ हर लाइफ, अपने जीवन के अंतिम पैग पर खड़ी हैं, अंतिम स्टेप पर हैं, ऐसा समझेंगे। सो पोएटिज, इसलिए कवित्री, फील्स दैट शी विल पास अवे सून फॉर सम टाइम। पोएटिज गेट्स सिगरेट ऑफ दिस थॉट एंड लुक्ड आउटसाइड ऑफ कार। द वर्ल्ड आउटसाइड वाज फुल ऑफ लाइफ एंड एक्टिविटी। The young trees seemed running fast. Children looked very happy at the airport. They had to undergo a security check. The poetess was standing few yards away from her mother. She felt pained to look at the colorless and pale face of her mother, but hiding her tears, the poetess said, "See you soon, अम्मा।" ये ज़रूर लिख देंगे, see you soon, अम्मा, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया है। इसके लिए आप लोगों को मिलेंगे 4 नंबर सेंट्रल आइडिया के मिलेंगे। ये आएगी, हम आपको तीन सेंट्रल आइडिया जो है हम आपको बताएंगे, जिसमें से आपको 3 में से कोई ना कोई ज़रूर मिलेगी, और 3 ही आपको पढ़नी है, इस चीज़ की मैं गारंटी लेता हूँ। तो दूसरी जो सेंट्रल आइडिया है, अब हम देखेंगे आंट जेनिफर्स। द पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर्स ब्रिंग आउट द स्ट्रगल्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स ए वुमेन हैज़ टू गो थ्रू इन मेल चेविनिस्टिक सोसाइटी। आंट जेनिफर्स, द प्रोटोगोनिस्ट इज symbolic of women all over the world who are victims of oppression at the hands। oppression है इधर जो है अपेयर लिख गया, एसन इधर लिख गया, तो ऑपरेशन है ये पूरा। ठीक है, एट द हैंड्स ऑफ द पार्टिकल सिस्टम। एट द पार्टिकल सिस्टम, यहाँ पर एक लाइन छोड़ देनी है, फिर अगले पेरे से लिखना है। अगला पेरा बना के क्या लिखना है? द पोएम revolves around desires and the depressingly harsh realities of Aunt Jennifer's existence, using sharp contrasts between the tiger and herself. The tiger appeared to be in sharp contrast to her personality। यहाँ पर जो है हम फुल स्टॉप लगा देंगे, फिर आगे कैसे लिखेंगे देखते हैं। आंट जेनिफर्स इज एविडेंटली ए लोनली पेनेड ओल्ड वुमेन प्लगड बाय एनेक्जिटी। द रीजन फॉर हर miserable plight is a prize particle family system wherein the well soul of the family is the male and it is he who dominates the scene. She creates an alternative world of freedom, a world that she long for। इतना हमें
लिखना है। आंट जेनिफर्स में इतना हमें लिखना है। और राइटिंग बहुत साफ साफ लिखनी है, मेरी तरह इतनी अच्छी नहीं लिखनी, इससे बहुत ज़्यादा अच्छी लिखनी है। हमारी राइटिंग अच्छी नहीं है फ़िलहाल में इंग्लिश में, लेकिन आप लोगों को बिल्कुल अच्छा बढ़िया बढ़िया लिखना है। सभी लोग, आशा करता हूँ कि सभी अच्छे से लिखेंगे और पूरे में पूरे मार्क्स लाएंगे। सभी 90+ फोड़ कर आएंगे, 90+। इस आशा के साथ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये जो 4 नंबर हैं बिल्कुल पक्के कर लो, 4 नंबर बिल्कुल पक्के कर लो। और ये एक इम्पोर्टेंट सेंट्रल आइडिया, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, BBI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये थिंग ऑफ ब्यूटी, ये जो है ए थिंग ऑफ ब्यूटी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसे हम देखेंगे। ए थिंग ऑफ ब्यूटी पोएम इज कंपोज्ड बाय जोहन किट्स, ये जोहन किट्स द्वारा लिखित है। इसके रचयिता जो है जोहन किट्स हैं। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम लाइज इज इन द वेरी ओपनिंग लाइन ऑफ द पोएम, ये थिंग ऑफ ब्यूटी। जहाँ पर हम लिखेंगे थिंग ऑफ ब्यूटी, वहाँ पर ऐसे इन्वर्टेड कामा में बंद कर देंगे या नीचे जो है अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है। एनी ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज ट्रेजर्ड इन आवर माइंड बिकॉज इट प्रोवाइड्स अस इंटरनल एंड एवरलास्टिंग जॉय द हैप्पीनेस। तो जो हम बता रहे थे कि ये थिंग ऑफ ब्यूटी जो है, इसमें अंडरलाइन कर देंगे और इधर उधर से कामाज में बंद कर देंगे। एनी ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज ट्रेजर्ड इन आवर माइंड बिकॉज इट प्रोवाइड्स अस इंटरनल एंड everlasting joy, the happiness that anything beautiful provides never fades into nothingness but multiplies manifold whenever it returns to our mind. Beauty in whatever it may be found is an internal joy to humans because it offers humans the constant opportunity to reflect on that। जो अपॉर्चुनिटी है, को बहुत लोग इसे अपॉर्चुनिटी पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़िए, लेकिन जो इसकी मीनिंग है बिल्कुल सही होनी चाहिए, ठीक है। जो इसकी मीनिंग है बिल्कुल सही होनी चाहिए, बिल्कुल काट पीट नहीं होना चाहिए, तब आपको पूरे में पूरे अंक मिलेंगे। रिफ्लेक्ट ऑन दैट ब्यूटी which stands in such stark contrast to the dejection monotony एंड। ये हम आर बनाते हैं इस तरीके से, कभी इस तरीके से आर बनाते हैं, कभी इस तरीके से आर बनाते हैं, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल टेंशन नहीं लेंगे, बिल्कुल यही सेंट्रल आइडिया आप पेपर में लिख कर आएंगे और पूरे में पूरे अंक प्राप्त करेंगे। अगलाइनेस ऑफ आवर एवरीडे लिव्स इन स्पाइट ऑफ ऑल द डिफिकल्टीज एंड द सफरिंग्स दैट ह्यूमन फेस, ब्यूटी हैज़ द activity to produce happiness and temporarily shift the wordness human fear। ये fear लिखा है, fear नहीं लिखेंगे, fear लिखा है, ठीक है। तो आप लोगों को ये सेंट्रल आइडिया तीन की तीनों जब आप रट लेंगे तो 3 में से आपको ये एक सेंट्रल आइडिया ज़रूर फंस जाएगी, ज़रूर। और जो आपको फंस जाएगी, आप अच्छे से लिख के आएंगे, तब आपको मिलेंगे 4 मार्क्स। कितने मार्क्स मिलेंगे? 4 मार्क्स। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और इसी आशा के साथ जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक नहीं किया है लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों में। धन्यवाद।